सीतमगढ़ नामक गांव में एक हरिया नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम मोहन और पत्नी का नाम शकुंतला था। उस गांव के लोगों का कहना यह था कि उस गांव के पास वाली हवेली में कुछ साल पहले कुछ लोगों को मार के फेंक दिया गया था और आज भी उनकी आवाज़ें और चीखें गांव तक सुनाई देती है। कुछ लोगों का मानना था कि हरिया की पत्नी ही उस महल के रास्ते आवाज़ करती है और कई लोगों ने तो उसको वहाँ बैठते हुए देखा भी था। एक दिन हरिया पत्नी से अपने कहता, अरे सुनती हो शकुंतला, आज मुझे काम से आते वक्त थोड़ी देर हो जाएगी। तुम और मोहन दोनों खाना खा के सो जाना, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं रात के समय आऊँगा। इतना कहकर हरिया अपनी रास्ते की ओर चल देता है। फिर शकुंतला अपने लड़के से कहती है, बेटा मोहन, तुम्हारे पापा काम के सिलसिले से बहुत दूर गए हैं, आने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, इसलिए जो घर में खाना है वही खा के सो जाना, मैं थोड़ी देर में बाहर से आती हूँ। इतना कहकर शकुंतला हवेली के रास्ते की ओर चल देती है। शकुंतला के पीछे गांव के दो युवक चल देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि यही चुड़ैल है। थोड़ी देर बाद शकुंतला और गांव के दोनों युवक हवेली के पास पहुंच आते हैं। शकुंतला जाकर हवेली के पास बैठ गई और भूतों के मंत्रों का जाप करने लगी। यह सब खड़े देख रहे गांव के दोनों युवक हैरान हो गए। वह दोनों चुपचाप से शकुंतला की हरकतों को देख रहे थे। गांव वालों के साथ एक तांत्रिक भी आया था। फिर तांत्रिक गांव वालों से कहता है, यही है वह औरत जो चुड़ैलों को बुलाती है और रात को सबको डराती है। अभी मैं इसका खेल खत्म कर देता हूँ। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं आज इसको मार डालूँगा? फिर गांव वाला कहता है, नहीं तांत्रिक बाबा, हमने किसी को नहीं बताया, और हाँ, यह वही औरत है। यही सारे गांव वालों को रात के घूम घूम कर डराती है और सारे गांव में चीखती चिल्लाती रहती है। फिर बाबा कहता है, अरे इसके घर वालों को तो कुछ पता नहीं है ना, कहीं इसका पति ना आ जाए अगर मैं इसे मारता रहूं। इतना बोल के बाबा खंजर लेके शकुंतला की ओर चल देता है। वह खंजर लेके शकुंतला के पास पहुंचा और उसने उसकी पीठ पर खंजर मार दिया और शकुंतला तुरंत ही वहीं पे मर गई। एक दिन बाद हरिया अपने काम से वापस घर आ गया। हरिया अपने बेटे से कहता है, और मोहन, ठीक हो? तुम्हारी मम्मी नहीं दिख रही हैं। इतने में हरिया का लड़का रोने लगा। फिर हरिया बोलता है, अरे मोहन, तुम रोने क्यों लगे? बताओ, तुम्हारी मम्मी कहाँ पे हैं? मोहन ने कुछ नहीं बताया, इसलिए हरिया खुद ही गांव की ओर चल दिया। वह अपने घर से भागते हुए ग्राम पंचायत, जहां सब लोग इकट्ठा थे, वहीं पहुंचा और वहां पहुंच के बोलता है, अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या हुआ, जरा हमें भी कोई बताओ भाई। और क्या तुम लोगों ने शकुंतला को देखा है? कल रात से ही वह घर से गायब है और मैंने मोहन से पूछा तो मोहन भी रोने लगा। फिर गांव के सरपंच ने बोला, अरे मोहन भाई, कल रात तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब थी और कल ही उसका देहांत हो गया। इतना सुनते ही हरिया भी रोने लगा। उसके दुख का कोई ठिकाना ना रहा। फिर गांव का सरपंच बोलता है, अरे हरिया, क्यों रोते हो? जो होना था हो गया, अब होनी को कौन टाल सकता है?
अब चुप हो जाओ और अपने लड़के मोहन को संभालो, क्योंकि अब तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। फिर हरिया दुख के साथ अपने घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच आता है। फिर मोहन बोलता है, अरे पिताजी, आप कहाँ गए थे? क्या हुआ? फिर हरिया बोलता है, अरे बेटा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे खबर तक नहीं की। गांव वाले आते तो शायद आज शकुंतला हमारे बीच होती। फिर हरिया अपने बेटे मोहन को खाना खिला के सुला देता है और खुद कोने में बैठकर रोने लगता है। फिर हरिया भी रोते रोते वहीं जमीन पर सो जाता है। यह सब शकुंतला की आत्मा सुन रही थी। तभी अचानक वहाँ धुआं उठता है और शकुंतला की आत्मा आ जाती है और अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव की ओर चल देती है।